हिमानी है। तो एक बात बताओ, हैव यू एवर कंसिडर अबाउट द थिंग्स दैट मेक्स यू वांट टू that makes you uncomfortable to your core, that makes you want to leave your resting chilling phase, your alsipan, right? And do things that makes you uncomfortable, that makes you want to leave your bed in the morning. कभी उस बारे में सोचा है? तुम्हें पता है एक स्टडी है जो कहती है कि जो लोग अनकंफर्टेबल चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराती हो, आर टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल, मोर वेल्दी एंड मोर हैप्पी। कभी सोचा इस बारे में? है ना? जस्ट किडिंग, ऐसी कोई स्टडी है नहीं, बट व्हाट इफ अगर ऐसी कोई स्टडी होती तो कितना मज़ा आता ना उन चीज़ों को करने में जो भाई स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल फील करा रही है, पर बाद में पता चल रहा है कि ओ भाई ये मैं फालतू में डर रही थी इससे, है ना? ये तो मैं बहुत आराम से कर सकती हूँ। आई एम नॉट एट द बिगिनिंग, बट बाद में कभी सोचा इस बारे में? टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, to experience those things that you have never done before, and especially experiencing those things that you have never done before, और जिसके लिए तुम्हें पहले डर लगता और तुम कन्विंस्ड हो कि तुम ये नहीं कर सकते। कभी सोचा इस बारे में? इट कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है भाई, वो जिसके लिए तुम्हें पहले डर लगता हो। स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, पब्लिक स्पीकिंग, मेकिंग वीडियोज, अकेले रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, ऑर्डर करो फूड, मूवी देखने जाओ अकेले, ड्राइविंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी भाई, आस्किंग योर क्रश आउट, इट कैन बी एनीथिंग जिसके लिए तुम पहले कन्विंस्ड हो, जिसके लिए तुम डर लगता हो कि भाई चाहे वो डर इतना हो या इतना हो, जिसके लिए तुम्हें डर लगता हो कि तुम ये नहीं कर सकते। डू इट, इट्स वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। मुझसे लिख कर ले लो, जैसे मर्जी ले लो, बट मैं कन्विंस्ड हूँ और मैं तुम्हें भी कन्विंस करूँगी कि डू द अनकम्फर्टेबल। वो चीज़ें करो जो तुम्हें अंदर तक तुम्हें अनकंफर्टेबल करती हो, जो तुम्हें बेड से निकलने पे मजबूर कर दें। उन्हें करने में बहुत मज़ा आता है, कसम से। डू इट, इट्स वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। गिव इट अ शॉट, गिव योर सेल्फ अ शॉट। खुद को एक बार मौका देकर देखो खुद को जानने का। टेस्ट योर पोटेंशियल, सी हाउ फार यू कैन गो एंड व्हाट एल्स यू कैन अचीव। देखो कि तुम और क्या क्या लाइफ में अचीव कर सकते हो। जानो खुद को। अब जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, अपने इस कंफर्ट जोन से, आलसीपन से बाहर नहीं निकलोगे, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई मैं ये भी कर सकती हूँ। जो अपने मन के ये जो डर है ना, इसको बाहर निकालो। सी मैंने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द डर जो होता है हमारा, वो हमारे ना माइंड में होता है। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल, ठीक है? तो एक बार तुम ये इस पर विजय पालोगे ना, उसके बाद तो भाई कोई नहीं रोक सकता यार तुम्हें। खुद पे विजय पाओ, अपने इस डर को निकालो बाहर, ठीक है? और उस पर विजय पाओ। लेकिन ये तुम ये डर निकालोगे कैसे खुद से बाहर? अब ये तो है नहीं कि मैं खुद से बात करके शीशे में देख के बोल दूँ कि तू ज़बरदस्ती डर रही है हीमा, इससे डरना नहीं चाहिए तुझे, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक मेकिंग वीडियोज़, ठीक है? मैंने वीडियोज़ बनानी शुरू भी नहीं करी, ठीक है? मेरे को पता भी नहीं है, पर मेरे मन में एक डर है कि मैं नहीं कर सकती है, मेरे बस की बात नहीं है, ओहो मैं नहीं कर सकती। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैं तो ज़बरदस्ती डर रही हूँ इससे। मैं शीशे में खड़े होकर खुद को बोल रही हूँ डरना नहीं है हीमा, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। ये सब साइकोलॉजिकल है, ठीक है? इससे सही डरना नहीं चाहिए। फिर जब जिस दिन कैमरा हाथ में आया तब बहुत डर लगा, नहीं बनी वीडियो, अगले दिन भी नहीं बनी वीडियो। क्यों? लेकिन हम तो ये बात कर रहे थे ना, ये सब साइकोलॉजिकल है, ठीक है? फिर तो बात करके, खुद से बात करके ये सब सॉल्व हो जाना चाहिए, पर हुआ तो नहीं ना। रीज़न ये है क्योंकि ट्राई नहीं करा ना, ट्राई नहीं करा भाई। मैं बता रही हूँ, खोल के बैठ जाओ वो चीज़, ठीक है? उसके बाद पहली बार खराब, दूसरी बार खराब, तीसरी बार खराब, चौथी बार खराब, पांचवी बार तो सही होगा। डू इट, इट्स वर्थ इट, बहुत मज़ा आता है। और मैं बता रही हूँ, जब वो चीज़ तुम कर लोगे ना, उस पर जीत हासिल कर लोगे, तुम्हें अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि भाई मैं ज़बरदस्ती डर रही थी इससे, मैं ये कर सकती थी और मुझे खुद को नहीं पता था मैं कर सकती थी। तो सच में पहले तो हंसी आएगी खुद पे कि मैं ज़बरदस्ती डर रही थी। उसके बाद जो वो खुशी की लहर दौड़ेगी ना तुम्हारे अंदर कि भाई थैंक यू मुझसे करवाने के लिए, ठीक है? तो ट्राई न्यू थिंग्स भाई, वो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करो लाइफ में।
खाना पता, अगर तुम्हें पता चल रहा है कि भाई डिमसम्स बेकार लगते हैं, सुशी बेकार है, पर बिना टेस्ट करे कैसे पता? क्योंकि देखो, अगर तुम 5 लोगों से एडवाइस दोगे, ठीक है, 5 लोगों को सुशी बेकार लग रही है, ठीक है, 5 लोग कह रहे हैं भाई सुशी मत खाइयो, बेकार है बेकार है, पर तुम्हें कैसे पता वो बेकार है? तुमने तो कभी टेस्ट करी ही नहीं ना। टेस्ट करने के बाद चाहे वो बेकार लगे, डजेंट मैटर, ठीक है, पर तुम उसे ट्राई ज़रूर करो लाइफ में एक बार। मैंने सुशी खाई नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके? आई होप इट जस्ट मेक्स सेंस, इवन अ लिटिल बिट ऑफ इट, ठीक है? अगर तुम्हारे दिमाग में इतनी सी भी सेंस भर रही है ना, देन दिस वीडियो इज़ वर्थ इट, सीरियसली। अब देखो, तुम में से आधी से ज़्यादा जनता ये बोलेगी कि यार आधी से ज़्यादा चीज़ें करने में तो पैसे लगते हैं, जो कि है नहीं। आई गेट इट, वी आर इन द सेम बोट, बट बात ये नहीं है कि बस पैसे लगा के कंफर्ट जोन छोड़ना है। बात ये है कि बस कंफर्ट जोन छोड़ना है, चाहे वो जैसे भी छूटे। हर बंदे के लिए उसका एक अलग लेवल का कंफर्ट लेवल है, समझ रहे हो? सबके लिए एक अलग अलग चीज़ है जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराती हो। किसी के लिए पब्लिक स्पीकिंग है, तो किसी के लिए बाहर अकेले जाकर खाना खाना, या अकेले जाकर मूवी देखना, ऑर्डर प्लेस करना। इट रियली क्रिएट सम इशू फॉर सम पीपल, ठीक है? लोग फ्रेंड्स बनाना, ये चीज़ें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराती है तुम्हें, है ना? कुछ लोग होंगे, और काफ़ी लोगों के लिए कुछ और भी चीज़ें होंगी, राइट? सीन ये है कि बस वो चीज़ को छोड़ना है जिसको सोच के तुम्हें लगता हो कि भाई मुझे डर लग रहा है, ये मैं नहीं कर सकती। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है, मेक ग्रुप्स। कहीं भी जाते हो तुम, फ्रेंड ग्रुप, अपना दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ, वहाँ पे जाके बातें करो उनसे। धीरे धीरे इवेंचुअली यू विल गेट ओवर टू इट। फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी भाई एक सखा सहेला ढूंढ लो अपना, ठीक है, और खुद जाके इनिशिएट करो भाई, बात करो, ठीक है? इट हेल्प्स। कभी कभार भाई खुद इनिशिएट करना पड़ता है आपको। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि भाई दुनिया में से कोई आपके पास आके आपसे बात करेगा, ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है इट्स गुड, लेकिन आपको भी इनिशिएट करना चाहिए, नहीं तो कोई तुम नई चीज़ सीखोगे कैसे? सीन तो यही है ना कि हमें नई चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, और जब तक हम खुद आगे होकर, खुद एक कदम आगे बढ़ाकर ट्राई नहीं करेंगे, तो हम इस कंफर्ट लेवल को, इस जो एक कंफर्ट जोन हमें घेरे बैठा है, ये जो 4 दीवारी है कंफर्ट जोन की, इसको छोड़ेंगे कैसे? खुद का पोटेंशियल हम कैसे टेस्ट करेंगे? वो सिर्फ, उसका सिर्फ एक तरीका है, ठीक है? मैं जितना मर्जी बोल लूँ, या तुम्हें लाइफ में कोई भी आकर बोल ले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम खुद को नहीं बोलोगे कि मुझे ये चीज़ करनी है। और वो चीज़ सिर्फ बोलने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ओके? आई एम टेलिंग यू, सिर्फ खुद को बोलने से इट रियली डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। हाँ, बहुत डिफरेंस बनता है तुम्हारे अंदर। आई मीन लेट्स सी, 30 to 40% तुम्हारे अंदर डिफरेंस बन जाता है अगर तुम खुद से बात करके खुद को कन्विंस करते हो। पर जो मैक्सिमम 60 to 70% जो तुम्हारे अंदर डिफरेंस आएगा ना, वो सिर्फ ट्राई करने से आएगा। खुद इनिशिएट करो, एक कदम आगे बढ़ाओ, अपना पोटेंशियल टेस्ट करो, इस डर को मारो गोली। सच बता रही हूँ, वो जो टैगलाइन है ना, डर के आगे जीत है, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत बढ़िया लाइन है, ठीक है? उसको अपने जहन में बिठाओ, ठीक है? कभी भी डर लगे तो खुद को बोलो, डर के आगे जीत है हिमा, अपना नाम जोड़कर, ठीक है? इट रियली हेल्प्स, ट्रस्ट मी। मैंने थोड़े टाइम पहले कोट पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द डर जो हमें लगता है ना, वो इसलिए लगता है क्योंकि हम ना अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते। हम अपने दिल दिमाग में बिठा लेते हैं, हम अपने जहन में बिठा लेते हैं, खुद को कन्विंस कर लेते हैं इस तरह से कि ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम, हमें इस चीज़ से डर लगता है, ये चीज़ नहीं हो पाएगी हमसे। ये एक साइकोलॉजिकल इशू हम क्रिएट कर लेते हैं, उसे करने से पहले ही हम एक साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट कर लेते हैं कि ये चीज़ नहीं होगा भाई। तो जब वो चीज़ करने का समय आता है ना, तो हमारा माइंड हमें उससे रिफ्रेन कर रहा होता है करने से, क्योंकि वो एक डर बैठ गया ना हमारे अंदर कि ये चीज़ हम कन्विंस्ड है, हमारा माइंड कन्विंस है, हम जो उसे बोलेंगे वो मानेगा, ठीक है? अगर तुम उससे बोलोगे कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, तो वो कहेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर तुम उसे ये चीज़ बोलोगे कि हम नहीं कर सकते, तो वो तो कहेगा हाँ हम नहीं कर सकते, सिंपल। तो अगर तुम उसको बोलते रहोगे कि नहीं होगा नहीं होगा, तो वो नहीं ही होगा, ठीक है? पर मुझे लगता है कि ये तो ज़रा से ज़्यादती है खुद के साथ, है ना? बिना किसी चीज़ को ट्राई करे तुम कैसे खुद को बोल सकते हो कि ये चीज़ नहीं होगी तुमसे, कि तुम्हें डर लग रहा है? प्लीज़ उसे ट्राई करो। कोई भी चीज़ जो तुम्हें डर महसूस कराती हो, ठीक है? कोई भी चीज़ जिसको देख कर लगता कि यार आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस, प्लीज़ स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ दिस लाइन कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। उसे करो, नहीं हुई तो देखी जाएगी,
नहीं हुई तो नहीं हुई, पर एटलीस्ट तुमने ट्राई तो करी, एक कदम आगे तो बढ़ाया भाई अपने खुद के लिए। अपने लिए करो भाई, कुछ नया ट्राई करो लाइफ में। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हो। लाइफ बहुत बड़ी है या छोटी है, आई डोंट नो, पर मुझे इतना पता है कि ये मोमेंट बहुत छोटा सा टाइम है, ठीक है, और इसको ना जी लो। तो तुम जितना ज़्यादा चीज़ ट्राई कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डू इट। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या क्या कर सकते हो लाइफ में, पर वो चीज़ बिना ट्राई करे तुम्हें खुद को भी नहीं पता होगी। अपने इस डर को अपने जहन से निकालो, ठीक है, इसको थोड़ा सांस लेने दो, जीने दो। इसको भी पता चलना चाहिए कि भाई मैं इतने लंबे अपने पंख खोल सकती हूँ, है ना। मौका देकर देखो यार खुद को, क्या पता ये वो दरवाज़ा हो जिसको तुम खोलना भी ना चाह रहे हो, और ये वही दरवाज़ा हो जो तुम्हारे लिए हो। समटाइम्स इट जस्ट ऑल मेक सेंस, इवन नॉनसेंस मेक सेंस। जस्ट ट्राई योरसेल्फ, खुद को एक बार मौका दो, ये पंख खुलने दो। एक बार गिरोगे पर दूसरी बार तो उड़ना सीखोगे, है ना। जब एक पक्षी बच्चा, बर्ड का बच्चा उड़ना सीख रहा होता है, वो अपने पंख धीरे 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 खोल रहा होता है, राइट। धीरे धीरे, स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, राइट। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, पर ट्राई ज़रूर करो। बिना ट्राई करे खुद को मत बोलो कि हम ये नहीं कर सकते। प्लीज़ डोंट कन्विंस योरसेल्फ कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। जस्ट डू इट। वर्थ इट है या नहीं है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट जस्ट डू इट। पता है, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिसको हमें करने से पहले डर लगता हो, जिसके लिए हम पहले कन्विंस्ड हो कि हम ये नहीं कर सकते, और फिर वो चीज़ तुम थोड़ा हौसला करके कर लेते हो, तो एक अलग लेवल की खुशी, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वो इसलिए क्योंकि तुम ना अपना पोटेंशियल टेस्ट कर लेते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ करा है, कुछ प्रोग्रेस हुई है, हमने हमारे ऊपर एक जीत हासिल करी है, हमने हमारे डर के ऊपर जीत हासिल करी, कुछ प्रोग्रेस करी है हमने। और फिर हम सोचते हैं कि यार फालतू में डर रही थी मैं, तो इससे पहले ही कर लेना चाहिए था इसको, है ना। कभी कोई चीज़ ऐसे अकर हुई है तुम्हारे लिए कि तुमने सोचा हो कि यार फालतू में डर रही थी यार, पहले ही कर लेते। ये वही चीज़ है, इट्स प्रोग्रेस। सीरियसली, आई ऑलवेज से कि कुछ ना नया ट्राई करते रहना चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बट बाद में सब ठीक हो जाता है। बाद में हमें लगता है कि यार पहले ही कर लेते, पहले क्यों इतना फालतू में डर रहे थे। द थिंग इज़, तुम अगर लाइफ में कोई भी चीज़ शुरू से शुरुआत करोगे ना, कोई भी चीज़ जो तुम स्टार्ट करोगे, वो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगी ही कराएगी। और ये सबके साथ होता है, तुम कोई अनोखे नहीं हो। सबको कोई भी चीज़ जब तुम स्टार्टिंग में कर रहे होते हो, वो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराती ही कराती है। बाद में जब तुम उसे लगातार करने लग जाते हो, देन यू विल बिकम द मास्टर ऑफ इट। जब तुम अल्फ़ाबेट सीख रहे थे, तो स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ना कि यार ये क्या नया ड्रामा है, ये क्या सीखने को मिल रहा है, राइट। अब जब तुम उसे कब से करते आ रहे हो, अब तो भाई टिप्स पर अल्फ़ाबेट्स, राइट। तो दिस ऑल मेक सेंस एट द एंड ऑफ इट। बाद में सब तुम्हें समझ आने लग जाएगा, पर उसे ट्राई तो करना पड़ेगा ना, है ना। आई ऑलवेज से कि डू द अनकंफर्टेबल। ज़्यादा से ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, तुम्हें लगता है तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बेइज्जती नहीं हो रही होती, पर कुछ लाइफ में सीखने को तो मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो मेमोरीज ही बन जाएगी। देखो, जो लोग ये सोच के पीछे रहते हैं ना कि एम्बैरेसिंग लगेगा ये तो भाई मेरी इंसल्ट हो जाएगी, एम्बैरेसिंग है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है, ट्रस्ट में वो पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अपना पोटेंशियल कभी टेस्ट ही नहीं करते। वो खुद को एक मौका ही नहीं देते आगे बढ़ने का। समझ रहे हो। नथिंग इज़ एम्बैरेसिंग। स्टार्टिंग में हर चीज़ एम्बैरेसिंग लगती है सबको, ठीक है, पर सबसे आगे वो निकलता है जो ये एम्बैरेसिंग के सारे बैरियर्स तोड़ देता है, राइट। जब क्लास में क्वेश्चन आ रहा होता है दिमाग में, तो आधी से ज़्यादा जनता ये सोच के चुप हो जाती है कि भाई एम्बैरेसिंग फील होगा। कौन सी एम्बैरेसमेंट है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, ठीक है, कि ये जो पीछे बैठे हैं ये क्या बोलेंगे। भाई उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे, डजेंट मैटर। जब तुम्हारे हाथ में ट्रॉफी होगी वो तब भी बोलेंगे, जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा वो तब भी बोलेंगे। बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, घर में रोटी थोड़ी दे रहे हैं वो, राइट। डू द अनकंफर्टेबल भाई, खुद का पोटेंशियल टेस्ट करो। समझ रहे हो यार। बात देखो सिंपल सी है, या तो लाइफ में इस बात का रिग्रेट कर लेना कि कभी लाइफ में चांस ही नहीं लिया, राइट, या इस बात का रिग्रेट कर लेना कि एटलीस्ट मैंने चांस लेकर तो देखा, वो मेरे फेवर में हुआ या नहीं हुआ ये वो बात की बात है ना। वो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरे फेवर में हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर, पर एटलीस्ट मैंने चांस लेकर देखा यार, मैंने खुद पे बेट लगाई,
मैंने खुद को एक मौका दिया खुद को टेस्ट करने का। एटलीस्ट मैं बाकी जनता की तरह पीछे बैठ के तो ये नहीं सोचती रही ना कि यार एम्बैरेसिंग लगेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे भाई वो लोग, ठीक है। तुम कुछ कर रहे होगे लाइफ में वो तब भी नहीं सोचेंगे, अगर सोचेंगे तो सोचने दो। और तुम कुछ कर भी रहे होगे वो तब भी कुछ सोचेंगे तो सोचने दो। डजेंट मैटर भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आज एक कोशिश और सही, शायद कल एक काश कम हो। डू द अनकम्फर्टेबल, इट विल मेक सेंस।